Good morning, my dear students. I hope you all are fine and safe at your homes. Today I am going to continue your chapter Packing by Jerome K. Jerome. I am going to explain you the long answered questions. There are only 3 long answered questions, and question number 1 is, of the 3, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with details from the text. What does it mean? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि तीनों में से जेरोम, जॉर्ज और हैरिस में से तीनों में से सबसे अच्छा या सबसे ख़राब पैकिंग करने वाला पैकर कौन था, और आपको अपने आंसर को प्रूव करने के लिए चैप्टर से कुछ डिटेल्स देनी है. ओके, नाउ ऑफ द 3, तीनों में से जेरोम इज़ द बेस्ट पैकर. जेरोम, तीनों में से जेरोम सबसे अच्छा पैकिंग कर सकता था. क्यों? बिकॉज ही न्यू हाउ टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, क्योंकि उसको मालूम था कि चीज़ों को एक तरीके से कैसे लगाया जाए. दो ही ऑफन फॉरगेट्स टू पैक सर्टेन थिंग्स और गेट्स कन्फ्यूज्ड. हालांकि कुछ वक्त उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो कुछ चीज़ों को रखना भूल जाता था, फॉरगेट कुछ चीज़ों को, और कई बार उसको कुछ कन्फ्यूजन हो जाता था. ही नोज़ वॉट टू कीप फर्स्ट एंड वॉट टू कीप लास्ट. लेकिन उसको ये पता था कि पहले, यानी कि बैग में सबसे नीचे क्या चीज़ पैक करना है और क्या चीज़ सबसे लास्ट में, मीन्स सबसे ऊपर क्या चीज़ को रखना चाहिए. ही नोज़ इट वेरी वेल. On the other hand, Harris and George create a mess all around. और जब हैरिस और जॉर्ज ने हैम्पर्स पैक किए थे तो उन लोगों ने एक मेस में सब कुछ गड़बड़ कर दिया था और सब कुछ गंदगी फैला दी थी, चीज़ों को बर्बाद कर दिया था. हैरिस पैक्स द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो. हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया था और उसको स्मैश कर दिया था, मीन्स स्क्वीज़ कर दिया था, पूरी तरह पिचका दिया था, कुचल दिया था. जॉर्ज ट्रीट्स ऑन द बटर. जॉर्ज बटर के ऊपर पैर रख के चला गया था. ही गेट्स इट्स ऑफ फ्रॉम हिज स्लीपर. उसने अपनी चप्पल से उसको निकाला और पुट्स इन इट इन द कैटल, और चप्पल से निकाल करके उसको एक कैटल के अंदर, केतली के अंदर रख दिया. ही पुट्स इट डाउन ऑन अ चेयर. उसके बाद वहाँ से निकाल करके उसने उसको चेयर पर रख दिया. एंड हैरिस सिट्स ऑन इट. हैरिस उसके ऊपर बैठ गया. इट स्टिक्स टू हिम एंड देन दे लुक फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और बटर के ऊपर जैसे ही वो बैठे, वो उनके बैक में स्टिक हो गया और बाद में वो पूरे रूम में उसको ढूंढ रहे थे. इन दिस वे दे मेक एवरीथिंग सच अ मेस. इट मीन्स जेरोम, फाइनली it is concluding that Jerome was the best packer. Clear? Now second question, how did Montmorency contribute to the packing? कि Montmorency the dog ने कैसे पैकिंग करने में कंट्रीब्यूट किया, कैसे मदद की? And the answer is Montmorency contributed his best to make the packing task even more tiresome and messy. मॉन्टमेरेंसी ने कंट्रीब्यूट किया डेफिनेटली. उन्होंने जो पैकिंग का काम था, पैकिंग का टास्क था, उसको और ज़्यादा थकाने वाला और ज़्यादा मैसी, उलझा हुआ, गड़बड़ से भरपूर बनाने में बहुत बड़ी हेल्प की थी. क्या क्या किया उसने? ही ट्राइड टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस टू मेक अदर्स मैड. मॉन्टमेरेंसी ने एक परफेक्टली न्यूसेंस क्रिएट करने की, बेवकूफ़ी भरी हरकतें, बेहुदा हरकतें करने की कोशिश की और दूसरों को पागल बनाने की पूरी कोशिश की कि उसकी वजह से लोगों को गुस्सा आए और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर अबाउट टू बी पैक्ड. वो आता था और चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था जब उनका नंबर होता था पैक करने के लिए, जब वो चाहिए होती थी पैक करने के लिए, तो वो ऑलरेडी उनके ऊपर बैठा हुआ होता था. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम
जैम की बॉटल के अंदर अपना पैर रख दिया एंड वरीड द टी स्पून्स को इधर उधर बिखेर दिया, ख़राब कर दिया. ही ऑल्सो pretended that the lemons were rats, so he got into the hamper and killed 3 of them. और उसने ऐसा दिखाया, उसको ऐसा लगा कि जो लेमन्स हैं, नींबू हैं, वो रैट्स हैं. उसको लगा कि ये चूहे हैं और इसलिए वो हैम्पर के अंदर घुस गया उस बास्केट के और उसमें से 3 को मार डाला. मीन्स ही स्पॉइल्ड 3 लेमन्स. उसने 3 लेमन्स को ख़राब कर दिया. Harris blamed Jerome for encouraging the dog. However, Jerome said that a dog like Montmorency didn't require any encouragement. और हैरिस ने जेरम को ब्लेम किया कि तुम इसको इनकरेज कर रहे हो, तुम इसको इंस्टिकेट कर रहे हो डॉग को कि ये सब शैतानियाँ करे. लेकिन जॉर्ज ने कहा कि एक डॉग जो मॉन्टमेरेंसी जैसा डॉग है उसको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी भी इनकरेजमेंट की. इट वॉज़ अ नेचुरल एंड ओरिजिनल सिन. और उसके अंदर ये जो कमी है, जो बुराई है, वो ओरिजिनल है और नेचुरल है. दैट वॉज बॉर्न इन हिम एंड विच मेड हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट. ये सारी की सारी उसकी इन्नेट क्वालिटीज़ हैं कि वो ऐसी हरकतें करेगा ही. ही नीड नो इनकरेजमेंट, नो इंस्पिरेशन, एनीथिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? वॉट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट? क्या आपको लगता है ये स्टोरी फ़नी है और इसके कौन कौन से ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं? तो फर्स्टली येस, दिस स्टोरी इज़ रियली फ़नी. हाँ, ये स्टोरी बहुत फ़नी है. द होल एपिसोड ऑफ पैकिंग, जेरम इंसिडेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग टू पैक फ्यू थिंग्स. इस पूरे के पूरे जो पैकिंग का एक प्रोसीजर जा रहा था उसमें जेरम के कुछ इंसिडेंट्स थे जो कि वो भूल जाते हैं कुछ चीज़ें पैक करना और फिर बार बार अनपैकिंग द बैग फॉर सेवरल टाइम्स. बार बार वो बैग को अनपैक करते हैं. देन द वे हैरिस एंड जॉर्ज मेक अ मेस विद द पैकिंग. इसके बाद कुछ एपिसोड्स हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर हैरिस और जॉर्ज ने पैकिंग के टास्क में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की, मेस किया. और फाइनली हाउ मॉन्टमेरेंसी कम्स टू मेक द सिचुएशन इवन मोर कैटिक. और किस तरीके से फाइनली मॉन्टमेरेंसी के आने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो गई, फंसी हो गई. ऑल दीज थिंग्स मेक द स्टोरी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग. ये सारे के सारे इंसिडेंट्स मिल कर के स्टोरी को बहुत ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं. तो वी हैव टू कोट सम एग्जाम्पल्स. The narrator proposal of packing the bags pretended that packing the bags brings the first element of humor when George and Harris readily accept his suggestion and leaves the whole matter to him. पहला जो इंसिडेंट हो रहा है जहाँ पर हमें एक ह्यूमर फैक्टर मिल रहा है वो ये है कि जैसे ही जॉर्ज ने एक प्रपोज़ल रखा कि आई विल पैक, जॉर्ज और हैरिस एकदम से मान गए, जैसे दे वर रेडी ऑलरेडी, और सारा का सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया. कॉन्सिक्वेंटली ही हैज़ टू डू ऑल द पैकिंग अलोन. तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जेरम को सारी की सारी पैकिंग खुद करनी पड़ी. एंड हिज रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब. जबकि उनका असली इंटेंशन, असली जो एम था वो ये था कि वो खुद पैकिंग नहीं करेंगे, वो इन लोगों को बॉस करेंगे. Then there comes the episode of butter. George treats on the butter and it sticks to his slipper. इसके बाद वो वाला एपिसोड आता है बटर वाला जिसमें जॉर्ज बटर के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके स्लीपर में चिपक जाता है. देन ही पुट्स इट ऑन द चेयर, देन हैरिस सिट ऑन द चेयर एंड इट स्टिक्स टू हिज बॉटम. और इसके बाद दे सर्च इट फॉर पैकिंग एंड इट वॉज मिसिंग. देन दे स्क्वैश द टमाटोज बाय पुटिंग द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन देम. Means I think even a little child know that कि टमाटर के ऊपर अगर हम कुछ हैवी रखते हैं then it will get smashed, but they were doing it funnily.
Next, the third humorous element is that Montmorency pretend that lemons were rats. और जो तीसरा थर्ड ह्यूमरस एलिमेंट एक मिलता है हमें, वो ये कि मॉन्टमेरेंसी जो डॉग था उसको लग रहा था कि लेमन्स वर रैट्स, वो चूहे हैं, एंड गेट्स इनटू द हैम्पर एंड किल्स 3 ऑफ देम, और उसके बाद वो हैम्पर में चला जाता है और उसमें से 3 रैट्स को उसने मार डाला. So this is it for today, and with this we have finished this chapter, and in next session I will try to explain you next chapter. Till then, goodbye and take care.